के दरबार में नवरात्रों में तो पूजा होती ही है, पर कटरा में भी स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों नवरात्रे धूमधाम से मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रों की बात करें तो चैत्र नवरात्रे में कटरा के मुख्य चौराहे पर पंडाल बनाकर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा पिछले 20 सालों से बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। पर हैरत है कि इस बार इन लोगों को अभी तक परमिशन नहीं मिली है। कारीगर की बात करें तो इन लोगों द्वारा अपनी तैयारियां जोरों पर हैं। पीछे देख सकते हैं कारीगर लगातार कार्य कर रहे हैं और माता की मूर्तियां जो हर साल की तरह बंगाल से आए कारीगर है वो पूरी तरह बन चुकी हैं और मंगलवार जाने की नवरात्रा महोत्सव चैत्र नवरात्रा महोत्सव शुरू हो। परमिशन ना बनना हर किसी के लिए चिंता का विषय बने हुआ है। इसी उम्मीद में है कि आखिर परमिशन मिल जाए और हर साल की तरह जो है नवरात्रा महोत्सव चैत्री नवरात्रा महोत्सव के दौरान दुर्गा पूजा धूमधाम से हो। पर हैरत है कि परमिशन ना मिलने के चलते इन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आइए सुने इन लोगों को क्या कहना है। तो क्या लगता है कि क्या ये पंडाल जो है पहले भी कई वजह से कुछ लोगों का कहना है कि वो जो शेड वहां पर बना हुआ है जहां पर ये पंडाल स्थापित होना है उसको वहां से हटाया जाए। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे भी कोई राजनीति का शिकार हो गया आपको? सबसे पहले तो मीडिया वालों को मेरी तरफ से सब जय माता दी। मेरी तरफ से नहीं बल्कि पूरे कटरा की तरफ से आपको जय माता दी। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर मीडिया सोच रही है या कुछ कोई आदमी ये सोच रहे हैं कि हम 7 लोग ही हैं कमेटी के सदस्य, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कटरा में जितनी पब्लिक है सारी हमारे साथ है, क्योंकि हम केवल माता रानी की सेवा के लिए आगे आए हुए हैं। सारे के सारे हमारे पीछे बैठे हुए हैं। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि इस कमेटी को 7 मेंबर की कमेटी मत समझिए आप। सबसे पहली बात तो ये दूसरी बात ये है कि ये जो शेड बना है माता रानी का, ये माता रानी ने बनाया है। हम कौन होते हैं बनाने वाले? उसने बिठाया है अपनी सेवा करने के लिए। उसी की मूर्ति यहाँ पे बनती है चैत्र नवरात्रों में। आप देखिए, मेरे मित्रों ने बताया होगा, लेकिन आप फिर एक बार दोबारा देख लीजिए। अभी माता रानी साक्षात इधर ही बैठी है। हमारा यही मेन मोटो होता है कि हम चैत्र नवरात्रे में, पहले नवरात्रे में उसको वहां पे स्थापित करें, क्योंकि एक इवेंट है, 20 साल हो गया करते हुए। तो बोलने के लिए तो मेरे पास शब्द है नहीं, क्योंकि मेरे मित्रों ने तो सारी बात आपके सामने रख ही दी है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन को हमको अनुमति दे देनी चाहिए। दीपक जी, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन आपको अनुमति नहीं देता है, जैसे पास्ट प्रैक्टिस अगर देखी जाए तो आपको अभी तक अनुमति दी गई होती थी और आपका पंडाल वहां पे स्थापित हो गया होता था। अगर आपको अनुमति नहीं मिलती है तो आपका एक्शन क्या रहेगा? और ये जो मूर्तियां आपने बनाई हैं, फिर क्या आप वहां से स्थान चेंज करके और कहीं पर अपनी जो दुर्गा पूजा है उसको करेंगे? देखिए, बात ऐसी है कि माता रानी जो है वो अपने स्थान पे ही बैठेगी। अब कोई बोले वैष्णो देवी की गुफा को चेंज करके कोई दूसरी गुफा बना देते हैं, यात्री वहां से चले जाएं दर्शन करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में भी 2 महीने के लिए जब माता रानी की जनवरी महीने को ये गुफा पुरानी खुलती है, लोगों की यही मंशा होती है कि हम पहले इसी से घुस के अंदर जाएं, माता रानी के दर्शन करें। बाकी स्थान बदलने का कोई मतलब नहीं है। स्थान बदलना होता तो हमारे पास बहुत ऑप्शन थे। हमको मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी बोला कि हम आपको देवी पार्क देते हैं, रेलवे वाला गार्डन दे देते हैं, लेकिन नहीं, माता अपने घर में ही अच्छी लगती है। वो घर ही माता रानी का बना हुआ है, चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। रही बात इंतजार करने की, तो इंतजार हम 2 दिन और करेंगे जी। 2 दिन इंतजार करेंगे। अगर 2 दिन तक हमको किसी ने परमिशन नहीं दी तो हम माता रानी को ऐसे हाथ जोड़ के बोलेंगे, कोई पूजा नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे जी, सीधा हम चुनाव दरिया में ले जाएंगे माता रानी की मूर्ति और वहीं पे उनको विसर्जन कर देंगे। अब इनके साथ क्या क्या विसर्जन होना है वो माता रानी जानती है। हम तो विसर्जन हो ही गए इनके साथ, क्योंकि अब क्या बोलूं जी, हिंदू धर्म की आस्था है ये। अब बोलूं तो बोलूं क्या, मेरे मुंह में शब्द नहीं है बयान करने के। मेरी पीड़ा को समझिए, हमारी पीड़ा को समझिए। हम आज 10 दिन हो गए हैं, जैसे कोई फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल, एक टांग लगाता है उधर जाओ, एक टांग लगाता है उधर जाओ, एक टांग लगाता है उधर। वो माता रानी देख रही है, सब देख रही है। गलत नहीं करना किसी के साथ, माता रानी के दरबार में गलत नहीं करना। यहां से लोग जमीन से उठ के आसमान तक पहुंच गए हैं, जमीन से उठ के आसमान तक पहुंच गए हैं। लेकिन पता नहीं वो क्या सोचते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि हम ही हम हैं। इधर कई राजे आए, कई राजे आए और कई के और चले भी गए।
कोई यहाँ पे नहीं रहा। हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने ये सेवा शुरू की थी, वो भी चले गए, उनकी जिम्मेवारी हमने संभाली, हमने भी चले जाना है। कोई सोचेगा कि मैं हूं। अब देखिए, रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, वो दशानंद बोलते थे उसको, 4 वेदों का ज्ञाता और दशानंद बोलते थे उसको, लेकिन अहम उसको खत्म कर गया, मैं उसको खत्म कर गई। जिसके अंदर मैं है, वो माता रानी बैठी है देखने वाली। जो मैं बोलेगा मैं हूं, तो कहीं चले गए और कहीं ने चले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता। क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जो 20-25 साल से आप दुर्गा पूजा कटरा मुख्य बस अड्डे पे कर रहे हैं और इस बार आपको जो है ये मूर्तियां स्थापित करने की वहां पर परमिशन नहीं दी गई है, जिसके कारण आपकी पूजा बाधित हो रही है? सबसे पहले सभी को जय माता दी। आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे कहने पे जहाँ पर आए आप। बात ये है कि ये आज से 20 साल पहले कटरा के बुजुर्ग उन्होंने ये काम शुरू किया था दुर्गा पूजा का। यहाँ मकसद ये था कि अश्विन नवरात्रों में यहाँ झांकियाँ भी होती हैं, पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है नवरात्रों में, और इन नवरात्रों में जहाँ कुछ नहीं होता था, तो उसको देखते हुए ये काम शुरू हुआ था कि जहाँ चलो जहाँ दुर्गा पूजा होगी तो थोड़ा रौनक हो जाएगी, लोगों को पता चलेगा, जो दूर दूर से यात्री आते हैं उनको भी पता चलेगा कि जहाँ कुछ हो रहा है। माता की नगरी है, माता की नगरी में ही ऐसे काम होते हैं और सब भक्तों पे, कटरा वासियों पे उसी की कृपा है कि उससे ये काम चल रहे हैं। और ये जो काम है दुर्गा पूजा का, ये जनता कटरा की वजह से शुरू हुआ है, जनता कटरा के सहयोग से शुरू हुआ है और कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। जनता भी हमारे साथ है, प्रशासन भी हमारे साथ ही होता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या चक्कर है। वो कहते हैं कि इलेक्शन है, लेकिन जब से ये दुर्गा पूजा हो रही है, ये तो इन्हीं नवरात्रों में ही होती है और एमपी की इलेक्शन जो है वो भी इन्हीं दिनों में होती है। आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इलेक्शन की वजह से दुर्गा पूजा के लिए परमिशन ना मिली हो, और ना ही वहाँ कुछ ऐसा कुछ होता है कि जिससे कोई ऐसी बात हो। और अगर कुछ हो भी, जैसे देखो आप, अमरनाथ यात्रा थी, पीक पे मिलिटेंसी थी श्रीनगर में, लेकिन छड़ी यात्रा तब भी वहाँ जाती थी। ये प्रशासन का, गवर्नमेंट का काम है कि कोई भी काम है उसको सर अंजाम देना, ठीक है। तो अब हमें आज हमारे मेरे पीछे आप देख सकते हैं मूर्तियां तैयार हैं। आज का जो नवरात्रे से एक दिन पहले पंडाल बन चुका होता था, मूर्तियां वहां स्थापित हो चुकी होती थी, ठीक है। लेकिन इस बार अभी तक हमें परमिशन की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई परमिशन हमें ना मिली है, ना हमारे पास कोई मैसेज आया कि आपकी परमिशन बन गई है। हमारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं कटरा के, उन्होंने भी जी चोर मेहनत कर ली, सभी की तरफ से बात हो गई, लेकिन अभी तक आप मानो हम दिन रात इसी चक्कर में बैठे हैं कि अब हम करें तो करें क्या करें। आपने कहाँ अप्लाई किया था और अभी तक क्या कोई जवाब वहां से आया? हम हर बार एसडीएम ऑफिस कटरा में अप्लाई करते थे, वहाँ से ही हमें मैसेज आया कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि आपको परमिशन नहीं है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ये यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी आप हमें परमिशन देते हैं तो हम एक दिन लेट भी इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा यही है कि ये रुकना नहीं चाहिए काम, माता का काम है, ये रुकना नहीं चाहिए, ये हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे आपसे। देखिए, पिछले 20 साल से कटरा कितना सिक्योर है सभी को पता है। यहाँ पे कोई ऐसी आज तक घटना घटी नहीं है कि सिक्योरिटी थ्रेट किसी का सिक्योरिटी थ्रेट का इशू लगा हो किसी को। दूसरा ये है कि जब माता का काम है, माता का कार्य है, उसको बिना विघ्न के हो जाना चाहिए। उसमें सिक्योरिटी थ्रेट की कोई बात नहीं, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं और ये कोई पॉलिटिकल इवेंट तो है नहीं। एक रिलीजियस इवेंट है, हमारे हिंदुओं के, सनातन धर्म के, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा कल्चरल है और हमारे अपने किसी एक इंसान के, किसी एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया इवेंट नहीं है। ये पूरे कटरा का त्योहार है।
9 दिन का त्योहार है। 9 दिन के बाद पूरा कटरा शहर, कोई गाड़ी से, कोई बस से, अपना यथाशक्ति के हिसाब से लोग चनाब दरिया रियासी में जाते हैं। वहाँ पे इन मूर्तियों का पूजन के बाद, पूजा अर्चना होने के बाद में विसर्जन किया जाता है। एक हद बनी है जो दुर्गा पूजा पंडाल जो 2010-11 में दुर्गा पूजा मंडी द्वारा मेन चौक पे बनाया गया था, सिर्फ इसी कार्य के लिए। और भी बहुत सारे भंडारे वहां पे होते हैं, उसकी एक बाउंड्री सेट है ना। वहां पे हमारी वजह से कोई ट्रैफिक कंजेशन की वजह हम बनते हैं कभी, ना ही हमारी वजह से वहां पे आप ये कह सकते हैं कि कोई रश फैल। हमारी उस बाउंड्री के अंदर ही यात्रा बैठती है, लेकिन हम क्या कर देंगे, उसको सजा देंगे, माता की मूर्तियां वहां स्थापित करेंगे और पंडित बैठेंगे और 9 दिन वहां पूजा अर्चना होगी। पूरे शहर की, पूरे देश की शांति की कामना के लिए वो पूजा की जाती है। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए वो पूजा नहीं की जाती। कोई वीआईपी गैदरिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है। तो माता के कार्य में, कटरा शहर है, माता वैष्णो देवी का शहर है, यहाँ पे ये पूजा ना हो तो फिर यहाँ पे हो क्या? मेरा तो यही कहना है कि इसके लिए परमिशन मिल जानी चाहिए। एक दिन लेट से ही मूर्तियां तैयार है, आपके सामने सब मूर्तियों का पूरा एकदम स्वरूप आपके सामने है। ये मूर्तियां वहां पे सजी हुई अच्छी लगेंगी, माता का दरबार वहां पे सजा हुआ अच्छा लगेगा। कटरा शहर की रौनक जिस वजह से है वही बेहतर, वही रहे तो वही बेहतर है कटरा में। बस पिछले 20-25 वर्षों से कटरा बस स्टैंड पर जो एक दुर्गा हमारी मंडली है कटरा की, वो यहाँ पर एक दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं और उनका आरोप है कि इस बार उनको प्रशासन द्वारा जो है वो परमिशन वहाँ पर नहीं दी गई। क्या कहना है इस पर? देखिए, पहले तो आपका ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। परमिशन दी गई है, बस लोकेशन चेंज की गई है। जैसे हर साल ये फवारा चौक में करते थे, इस बार आपको पता है कि इस बार हमारा एक यूनिक सी एक परिस्थिति बन चुकी है कि हमारा नवरात्रे और हमारा पोलिंग ये बिल्कुल साथ साथ आ रहा है। तो आपको पता है कि ये एक दिक्कत रहती है कि बहुत चोकिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ये श्राइन का मेन ट्रैक है। इस पे कंजेशन भी होती है, प्लस आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इन्फोर्स है पार्लियामेंट इलेक्शन का। तो ये सब और सिक्योरिटी और लोगों का रश मैनेज करना, हमारे 4 पोलिंग स्टेशन हैं जो टीआरसी बिल्डिंग में स्थित हैं वहीं पर फवारा चौक पे। तो ये सब मद्देनज़र करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फ़ैसला लिया है कि इस बार के लिए जो दुर्गा पूजा का जो वेन्यू है इसको बदल दिया जाए। इसको या तो देवी, और उस कमेटी को ऑप्शन दिया गया कि आप रेलवे पार्क या देवी पार्क में से एक लोकेशन पे कर लें। सर, क्या इस बार ही इनका जो वेन्यू है उसको बदला है? अगली बार की अगर इनकी परमिशन हो तो वहीं पे मिलेगी या फिर उसको पार्क में ही दिया जाएगा? मैंने कहा ना, इस बार एक ये यूनिक परिस्थिति है कि हमारा इलेक्शन और नवरात्रा इकट्ठा आ रहा है। अगली बार ऐसी समस्या नहीं होगी। तो ये इस बार का हमने ये इंतज़ाम रखा है ताकि हमारा इलेक्शन में भी कोई दिक्कत ना आए और जो यात्री इस पूजा से जुड़ते हैं उनको भी कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, और जो यात्री माता के दर्शन करने आ रहे हैं उनका भी स्मूथ दर्शन हो।